कोई भी आके तुमको बोल दिया, फिर तुमने कुछ उनको बोल दिया, फिर यू विल फील लाइक यू आर ड्रेन्ड आउट। पूरा दिन का जो एनर्जी है वो 10 से 15 मिनट का जो कन्वर्सेशन है उसमें यू विल फील लाइक ड्रेन्ड आउट। तो ऐसे करके टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। फुल ऑफ वाटर है, तुम अगर पूरा इन्वेस्ट उस छोटे से कप में कर रहे हो, वो क्या होगा ना, ओवरफ्लो हो जाएगा, उसका कप भर के गिर जाएगा, है ना। एंड वो जो बंदा है वो ले भी नहीं पाएगा, और ऊपर क्या करेगा, तुमको गालियां बकने लगेगा, अरे तुमने तो पूरा मेरा ड्रेस वगैरह सब गीला कर दिया, है ना। तो उस कप में क्या देना है तुमको, उस कप के मेजरमेंट वाइज ही तुमको उसको फील करना है, ना ओवरफ्लो करना चाहिए और ना थोड़ा सा होना चाहिए, है ना। तो इन्वेस्ट जो करोगे, अपना टाइम बोलो, एनर्जी बोलो, उसको बहुत ध्यान से करना इन्वेस्ट, ठीक है ना। क्या तुमने ये चीज को फॉलो किया है? कुछ लोगों को ना बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है एंड कुछ लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, जो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, एंड एट द एंड कुछ नहीं हो पाता है। एंड कुछ लोग जैसे बोलते हैं वैसा ही उन लोग के साथ भी हो भी जाता है, एंड बाकी के सब लोग सोचते रह जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं एक्चुअली डिस्कस करने वाली हूँ माइंडसेट के बारे में। जो हम लोग का ग्रोथ का जो जर्नी होता है ना, इट एक्चुअली डिपेंड ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर माइंडसेट। तो मैं साइकोलॉजिकली बात करूंगी एंड मैं ऐसे 3 पॉइंट्स आज बोलने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि मेरे लिए एकदम लाइफ चेंजिंग था। मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, फ्यूचर में भी प्रैक्टिस इसको करती रहूंगी। एंड एक टास्क भी मैं देने वाली हूँ लास्ट में, जो कि आई लिटरली वांट यू ऑल टू फॉलो दिस if you want a bit change in your life then. अगर वीडियो स्टार्ट कर दिए हो देखना तो एंड तक बने रहना, so that at least in this video you feel productive and एंड में कुछ लेके जाओ अपने साथ। तो चलो, without wasting any more time, let's start this video. Hi guys, welcome and welcome back to your own channel Just Being Shrestha, and मैं हूँ श्रेष्ठा। एंड थ्रू आउट द जर्नी ऑफ लाइफ मैंने ये रियलाइज किया है, जैसे कि कुछ भी चीज अगर आपको अचीव करना है लाइफ में, यू नीड 2 to 3 थिंग्स। एक तो है मेंटल हेल्थ को ठीक करना, एक तो है फिजिकल हेल्थ को ठीक करना, और एक तो है माइंड सेट को ठीक करना। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली मैं 3 पॉइंट्स, 3 मेजर चीज आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि लिटरली मेरे को बहुत हेल्प किया है पास्ट इन द इयर्स, जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। हाँ, ऑफ कोर्स मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, जो क्योंकि लाइफ का नाम ही एक स्ट्रगलिंग पॉइंट है। तो एनी पॉइंट यू आर इन, तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग के पास करेक्ट माइंडसेट हो तो जो स्ट्रगल जो होता है ना, वो थोड़ा सा आसान लगने लग जाता है। सो माई पर्पस इज टू मेक योर लाइफ अ बिट इजी, क्योंकि डिफिकल्ट तो हर चीज है ना। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं डायरेक्ट पॉइंट में आती हूँ, और क्या क्या चीज है जिसको हम लोग को थ्रू आउट द जर्नी ऑफ लाइफ हम लोग को याद रखना चाहिए एंड फॉलो अप करना चाहिए, इसको उस पे आते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज कॉल्ड रूटलेस सेल्फ डिसिप्लिन। जब तुमको कोई नहीं देख रहा है तब। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? देखो, हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक सपने होते हैं, whether it's about your financial independency or whether it's getting some degrees, something from your dream university, dream college or anything. हर किसी के पास एक सपना होता है, ठीक है ना। एंड 2 टाइप के लोग होते हैं, दोनों का ऐसा होता है ना, जो दोनों को ही ये चाहिए, लेकिन माइंडसेट में वैरी होता है। एक बंदा होगा जो कि ना दिन रात उसी चीज में मेहनत करता हुआ रहता है। जैसे कि कोई एक बंदा होगा 1 साल 2 साल 3 साल से उसी चीज में लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहा है। और कोई एक होगा जिसको मोटिवेशन चाहिए होता है मेहनत करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या लगता है किसका जीत एकदम पक्का है, लाइक 100%? जो बंदा डिसिप्लिन में है, उसको चाह के भी कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि दैट पर्सन इज वर्किंग लाइक डे एंड नाइट ऑन दैट थिंग। अभी देखो, क्या लगता है तुमको, जो वो जो पर्सन है उसके पास क्या
बहुत सारे काम नहीं होंगे या फिर बहुत सारे वो नहीं होंगे, सिचुएशंस नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होंगे भाई, लाइफ है, कभी कुछ रोज रोज कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना। लेकिन उसका ये माइंड सेट ही है जो उसको डिफरेंट बनाता है, ठीक है। जैसे अगर ये चीज मैं करती थी जो पहले, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस जो, हाँ मुझे ये अभी क्यों नहीं करना है, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को दूसरा कोई काम है, ये है वो है, बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये एक्सक्यूजेस मारना बंद कर दिया ना, तब मेरा लाइफ थोड़ा सा पीसफुल और हो गया। जो भाई अगर मुझे ये चीज के लिए आज 1 घंटा देना है, आई नीड टू गिव इट एट एनी कॉस्ट, चाहे मेरा एग्जाम 2 साल बाद है, लेकिन मेरे को अभी इसके लिए टाइम देना है। दैट्स द डिसिप्लिन आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड कुछ लोग होते हैं जो लोग लाइक बहुत ही, मैं तो बोलूंगी मेरा दिमाग उतना अच्छा नहीं है, मेरे को टाइम चाहिए हर चीज को करने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जाम या कुछ भी प्रिपरेशन की पहले दिन पढ़ के चले जाएंगे, उन लोग को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम नॉट ऑफेंसिव अबाउट दैट, बट कुछ लोग होते हैं उन लोग को टाइम चाहिए, लेकिन दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर trying to find the motivation, but honestly motivation doesn't work, you just need that discipline। ये चीज लिख के रख लो, जो डिसिप्लिन होता है ना, ये तुम्हारा एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है, ठीक है, मोटिवेशन नहीं। जितने भी तुम अच्छे से बोल लो लाइक आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, इट इज नॉट गोइंग टू कम until and unless you are ready to sacrifice everything for that one particular thing। उतना चाहत होना चाहिए। सिर्फ मुंह में बोल रहे हो जो हाँ आई वांट दिस, बट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, इट इज नॉट गोइंग टू कम टू यू। डोंट वेट फॉर एनी मिरेकल्स, जस्ट वर्क दैट मच हार्ड जो तुमको एकदम यकीन हो जाए, हाँ यू आर गोइंग टू गेट इट नाउ। सो भाई डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। डिसिप्लिन तुम्हारा एक आइडेंटिटी तुमको देगा। ओवरनाइट सक्सेस नहीं आता है, कुछ लोग चोजन वंस होंगे जिन लोग के लिए ओवरनाइट सक्सेस आ जाता है, लेकिन इफ यू आर लाइक हार्ड वर्क में अगर बिलीव करते हो तो डिसिप्लिन इज योर बेस्ट फ्रेंड, यू कैन थिंक लाइक दैट। मोटिवेशन के लिए वेट मत किया करो, डोंट वेस्ट योर टाइम चेजिंग दैट मोटिवेशन थिंग, क्योंकि एक ड्रामा है और कुछ नहीं, रियलिटी नहीं है। डिसिप्लिन ही है जो कि गेम चेंज कर सकता है। हर दिन तुम मोटिवेटेड फील करोगे टू वर्क हार्ड, इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल, अगर तुम ध्यान से इसके बारे में सोचो तो। नाउ आवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन सेकेंड पॉइंट में जाने से पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, दैट डू इट इफ यू आर टायर्ड, डू इट इफ यू आर अनश्योर अबाउट इट, एंड डू इट एनीवेज। ये चीज ना हमेशा लाइक एक मंत्रा जैसा है जो कि मेरे माइंड में हमेशा चलता रहता है, जो no, you have to do it, like once you have decided something you have to do it, no matter what the circumstances is, no matter what the situation is, क्योंकि situation हमेशा हमारे accordingly नहीं चलता है, never ever। So if you want something you need to work hard for that। अभी चलो हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, that is one of the most important point and you need to listen to it very carefully। सेकेंड पॉइंट को मैं नाम देती हूँ लॉन्ग टर्म प्लान एंड पेशेंस। इसका क्या कैसे मैं बताऊंगी आप लोगों को। ये जो चीज है ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्लोज इट। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम लोग ना शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, ठीक है, जो भाई मैंने 6 महीना इन्वेस्ट किया है, अब तो ये रिजल्ट आ ही जाएगा। मैं मेरा 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगाई हूँ एक वीडियो बनाने में, ये तो भाई वायरल होने वाला है। शॉर्टकट ढूंढो करते रहते हैं, लेकिन द रियल थिंग इज जो हमेशा अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं चलता है एंड हम लोग बर्न आउट हो जाते हैं। मतलब अगर प्लान से थोड़ा सा हिल जाता है चीज, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू आवर प्लान नहीं हुआ तो हम लोग एकदम बर्न आउट हो जाते हैं। ये चीज होता है ना, कि भाई मैंने तो इतना मेहनत किया था, मैंने दिन रात लगा दिया था, क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल पेशेंस लेवल 0 में चला जाता है। ऐसा नहीं है जो मेरे साथ नहीं हुआ है तो आई एम जस्ट सेइंग, हाँ
ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है और मैंने इस चीज को हैंडल किया है एक्चुअली में। तो ये चीज से मैंने ये सीखा, जो पेशेंस होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि आप ना कुछ चीज को, जैसे फिर से दो इंसान इमेजिन करो आप, ठीक है। एक तो ऐसे बोला जो भाई मैंने इतना बार ट्राई किया है, मुझसे अभी नहीं हो पा रहा, मैं गिव अप कर रहा हूँ, उसका तो हो गया उधर। दूसरा बंदा जो है, ही इज लाइक ट्राइंग सो हार्ड, लाइक कर ही जा रहा है, किसी को नहीं बोल रहा है जो मैं इसके लिए वर्क हार्ड कर रही हूँ, लाइक दैट पर्सन इज इन साइलेंस, ठीक है। वो सब चुपचाप अपना काम करे जा रहा है। अभी इमेजिन करो आफ्टर 1 और 2 ईयर जो सेकंड पर्सन है ना, उसने उससे मीट किया, ठीक है। पूछा जो भाई तूने इतना बदल कैसे गया, मतलब दोनों का एक ही गोल्स था, ठीक है। तो सेकंड पर्सन पूछेगा भाई तू इतना बदल कैसे गया, तूने अचीव कैसे किया, हम दोनों तो एक ही साथ सब कुछ कर रहे थे ना। तब फर्स्ट बंदा ऐसे बोलेगा जो भाई मैंने छोड़ा नहीं था, कंसिस्टेंट था, तू जब ट्वीट करके कुछ कर रहा था मैंने तब छोड़ा नहीं था। यही चीज है जो कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई गॉट दिस लेसन जो एवरीथिंग हैपन ऑन इट्स करेक्ट टाइम, everything happen on its correct time. So yeah, you need to have that patience जो हाँ अगर मुझे ये करना है वो तो मेरे को करना ही है, ठीक है, लेकिन मेरे को इसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है जो तुम प्रैक्टिकली ना सोचो, उसके पीछे ही पड़ जाओ, उसमें ही सब कुछ वो कर दो, लेकिन जो भी करना है उसको लाइक कंसिस्टेंसी वे में तुमको करना है, प्रैक्टिकली होके उसमें तुमको ध्यान लगाना है, छोड़ के नहीं जाना है उसको। क्योंकि एक बार अगर तुमने वो वाला चीज को छोड़ दिया ना तो हो ही गया, लाइक उसके बाद और तुम नहीं जा पाओगे। सो कंसिस्टेंसी इज द की एंड पेशेंस तुमको रखना पड़ेगा। यही है मेरा सेकंड पॉइंट, एंड इसको लाइक मैं हमेशा लाइफ में इसको हमेशा कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, एंड आज आप लोगों को भी बता रही हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट समथिंग फ्रॉम इट। सुन के फिर चले मत जाना, इस सब चीज को ना कहीं पर नोट डाउन कर लेना या दिमाग में लिख के रखना, ये चीज जैसे भूल ना जाओ क्या बोल रही हूं मैं। एंड हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है इमोशन को कंट्रोल करना, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वांटेड पॉइंट एवर, ठीक है। इमोशन को कंट्रोल करना हर कोई ये नहीं कर पाता है, लेकिन इसको करना बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग ना ऐसा करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, कोई तुमको आके कुछ बोल दिया एंड यू जस्ट स्टार्टेड रिएक्टिंग। थोड़ा सा मैं तब बोलती हूँ, थोड़ा सा सुनो, पेशेंसली सुनो, उसके बाद बताओ, उसके बाद रिएक्ट करो, सेव योर एनर्जी। इमोशन को समझा करो इसको। कुछ भी कोई भी आके तुमको बोल दिया, फिर तुमने कुछ उनको बोल दिया, फिर यू विल फील लाइक यू आर ड्रेन्ड आउट। पूरा दिन का जो एनर्जी है वो 10 से 15 मिनट का जो कन्वर्सेशन है उसमें यू विल फील लाइक ड्रेन्ड आउट। तो ऐसे करके टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। एंड ऑनेस्टली अगर बताऊं मैं, जो लाइफ इज नॉट अ इजी गेम, लाइफ तो इजी नहीं होता है, कभी पेन होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा, बहुत कुछ ड्रामा होने वाला है, ठीक है। जस्ट इमेजिन लाइक अ मूवी लाइफ इज गोइंग ऑन। तो वो तो इजी होने से रहा, तुम कुछ चेंज कर भी नहीं सकते हो उसमें, ठीक है। तो तुम अपने अंदर कुछ चेंज कर सकते हो। सिचुएशंस को तो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को जरूर बदल सकते हो, ठीक है। अगर कोशिश करोगे तो पॉसिबल है। एंड ये जो इमोशन वाला जो मैंने पॉइंट बोला ना, तुम इसको कैसे रिएक्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट है इधर। हाउ यू आर रिएक्टिंग विद दिस सिचुएशन, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें थोड़ा ध्यान दिया करो, जो कौन कौन लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होना है, कौन कौन लोगों के साथ नहीं। बी वेरी सिलेक्टिव, सिलेक्ट करो। एवरीबडी डजंट डिजर्व योर अटेंशन, एनर्जी और एनीथिंग। कोई स्ट्रेंजर के साथ जाके तुमने कुछ भी बक दिया, उसके बाद तुमको भी ऐसे अंदर से ऐसे गिल्ट जैसा लगेगा जो मैंने ऐसा ऐसा क्यों बोला। सो व्हाट्स द थिंग, लाइक मैं पहले ऐसी थी, सबके साथ इमोशनली बहुत अटैच हो जाती थी, एंड नाउ आई फील लाइक मुझे जितना बोलना है, जिसको जो बोलना है उतना बोलूंगी। अगर किसी को बुरा लग जाता है दैट डजंट मैटर, लाइक क्योंकि मैंने उतना इन्वेस्ट करना भी तो छोड़ ही दिया है। जो किसी को ना बुरा बोलूंगी ना अच्छा बोलूंगी, मुझे जरूरत नहीं है, आई एम नॉट इन दैट ड्रामा। सुनने में थोड़ा सा
आसान भी किसी लोग को लग सकता है, थोड़ा सा मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन ट्राई टू प्रैक्टिस इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हमेशा ये तुमको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही करते ना, इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोगों को खुद को, इसीलिए सब प्रॉब्लम सब कुछ हो जाता है। एंड लाइफ में कभी कभार ऐसा ऐसा सिचुएशंस आ जाता है जो हम लोग को वो सब ने ट्रिगर करने लग जाता है, जो रिएक्ट करने के लिए, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ट्रिगर थोड़ा सा लेस करो, एकदम कम तो नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिकली मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना, आई एम नॉट टॉकिंग इन द बुकिश लैंग्वेज और थियोरिटिकल। हाँ, तो प्रैक्टिकली धीरे 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 कम करना शुरू कर दो। हाँ, किसके साथ कितना कर रहे हो बात, किसको कितना एक्सप्लेन कर रहे हो, एंड लाइक यू नो, अगर तुम्हारे पास ये चीज, मेरा लाइन तो नहीं है, किसी और का है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट द थिंग इज, अगर किसी के पास एक छोटा सा कप है, छोटा सा, ठीक है, एंड तुम्हारे पास एक बकेट फुल ऑफ वाटर है, तुम अगर पूरा इन्वेस्ट उस छोटे से कप में कर रहे हो, वो क्या होगा ना, ओवरफ्लो हो जाएगा, उसका कप भर के गिर जाएगा, है ना, एंड वो जो बंदा है वो ले भी नहीं पाएगा, और ऊपर क्या करेगा, तुमको गालियां बकने लगेगा, अरे तूने तो पूरा मेरा ड्रेस वगैरह सब गीला कर दिया, है ना। तो उस कप में क्या देना है तुमको, उस कप के मेजरमेंट वाइज ही तुमको उसको फील करना है, ना ओवरफ्लो करना चाहिए और ना थोड़ा सा होना चाहिए, है ना। तो इन्वेस्ट जो करोगे, अपना टाइम बोलो, एनर्जी बोलो, उसको बहुत ध्यान से करना इन्वेस्ट, ठीक है ना। एंड लाइक रोज थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो, फेल हो जाओ तो डरना मत और रुकना मत, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो तुम रुक मत जाना, तुम करो भाई, करो। यूनिवर्स, गॉड और जिसको भी तुम मानते हो, दे आर गोइंग टू हेल्प यू विद एवरीथिंग। वो फेथ, वो बिलीफ होना चाहिए लाइफ में, तो देखना यू आर नॉट गोइंग टू फील दैट टायर्ड। जब मैंने ये सब लाइक थोड़ी बहुत करके इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, आई जस्ट फील लाइक लाइटर। प्रॉब्लम्स तो वही है, जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन यू विल फील लाइटर जब तुम इस सब चीज को समझोगे, समझना शुरू करोगे, ठीक है। एंड जो टास्क है सभी के लिए, वो है भाई, कितना फ्रेंड्स है, कितना कौन है, वो सबसे वो नहीं होता है। तुम ना एक डायरी मेंटेन करना शुरू कर दो अभी से। जो भी तुम्हारा थॉट्स आएगा, जो भी तुमको लगेगा जो ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, जो भी है, उस सबको राइट डाउन करना शुरू करो उस डायरी में। जर्नल जिसको बोलते हैं, जर्नलिंग करना शुरू करो। इट इज गोइंग टू शिफ्ट योर एनर्जीज, बिलीव मी। एंड इसी के साथ आज एंड करती हूँ, ठीक है। आई होप यू गॉट समथिंग एंड थैंक यू अगर तुमने पूरा सुना है। यू आर द पर्सन जो कि 1% हो। हाँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग स्किप मार के अब तक तो जा ही चुके होंगे। तो अगर तुमने सुना है, खुद को एक शाबाशी दो, ठीक है। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तुमने पूरा सुना है। एंड मुझे पता है अगर तुमने सुना है तो यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कमेंट में बताना व्हाट यू फील अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। हर रोज लाइक हर सेशन में, हर वीडियो में कुछ न्यू सीखने की कोशिश मैं भी कर रही हूँ, तुम लोगों को भी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स द वे जो चल रहा है। तो चलो जी, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। बाय।